अब देखो, अगर हम लिंकेज को स्टडी करें ना, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो एक बात देखी होगी आप लोगों ने कि हम लोग जब हमारे जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसे फेशियल फीचर, हेयर कलर, स्किन कलर, कुछ मम्मी के भी होते हैं, कुछ पापा जैसे दिखते हैं अपने को, और हमारे कजिन्स जो हैं जैसे घर में, तो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शक्ल है, स्किन कलर भी, फेशियल कलर और हेयर कलर, तो सब पहचान लेते हैं कि अच्छा अच्छा आप ही के फैमिली को बिलोंग करते हैं ये लोग, ऐसा होता है ना। तो लिंकेज क्या होती है कि देखो, इसको स्टडी किया था बैटसन और पुनेट ने। डब्ल्यू बैटसन और आरसी पुनेट थे, उन्होंने स्टडी किया पी प्लांट्स में। तो उन्होंने क्या देखा, दो कैरेक्टर देखे थे उन्होंने बेसिकली, और वो थे फ्लावर कलर एंड पोलन शेप। तो फ्लावर कलर ले लें तो रेड और वाइट फ्लावर कलर देखे उन्होंने, और लॉन्ग और शॉर्ट पॉड कलर थे, जिसके लिए हम जीन्स का जीनोटाइप में जीन्स एलील डिनोट करें ना, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर डिनोट करते हैं। कैपिटल आर जो है वो रेड कलर को डिनोट करता है और स्मॉल आर वाइट कलर को, और यहाँ पे कैपिटल एल डिनोट करेगा लंबे सीड के कलर, लॉन्ग सीड को, और शॉर्ट सीड को डिनोट करेगा स्मॉल एल। तो इन्होंने क्या देखा कि जब क्रॉस कराया ना रेड और लॉन्ग और वाइट और शॉर्ट का, रेड फ्लावर लॉन्ग सीड और वाइट फ्लावर और शॉर्ट सीड, तो इनका क्रॉस कराया तो प्रोजेनी में इन्होंने क्या देखा कि सारे जो ऑफस्प्रिंग थी ना, तो वो रेड और लॉन्ग थे। उनके मतलब फ्लावर कलर रेड थे और सीड लॉन्ग हुआ करते आए थे मतलब। हाँ, फिर क्या हुआ कि मियोसिस हुआ और इन्होंने फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया ऐसे प्लांट्स का। तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है ना। इसका मतलब कि प्रोजेनी में कुछ प्रोजेनी ऐसी थी, संतानें जो ऐसी की ऐसी ही थी, मतलब लाल ही फ्लावर थे और लॉन्ग सीड थे उनमें। तो जीन्स जो है आर एल और कैपिटल आर एल और कैपिटल एल और स्मॉल आर और स्मॉल एल, ये दोनों एक साथ ही हैं। इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिजल्ट हुआ है ड्यू टू लिंकेज बिटवीन जीन्स। तो ये इसको बोलते हैं लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर यहाँ हुआ ही नहीं है। तो नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर तो क्या होगा कि ये दोनों जीन जो है लिंक करके एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। और आप लोगों को पता है जैसे कि मॉर्गन ने बताया कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम पे जीन्स जो होते हैं ना एलील, वो होते हैं लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। तो ये लीनियर होते हैं तो नियर बाय डिस्टेंस पे लोकेटेड रहते हैं, तो वो लिंक करके एक दूसरे के साथ मूव कर जाते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन इनको ऐसे मिले जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया मियोसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कुछ लोग का ही जो होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ इंटर क्रॉस और ट्रांसफर हो गए, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें होता है नॉन पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशंस रिजल्ट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। तो जीन्स में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो न्यू कॉम्बिनेशन अराइज होते हैं, और उससे क्या होता है कि जो प्लांट आया ना, उसमें भाई फ्लावर तो रेड था लेकिन सीड जो थे ना वो छोटे छोटे थे। और इस फ्लावर में देखें तो फ्लावर तो वाइट था लेकिन उसके लॉन्ग सीड थे। तो लॉन्ग वाला और कलर वाला और सीड के शेप का जीन आइसोलेटेड हो गए, और वो ऑफस्प्रिंग में फिर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अलग अलग नजर आने लगे। मतलब ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट भी असॉर्ट होते हैं और कॉम्बिनेशन उसके साथ भी चलते हैं, अपने आप भी चलते हैं साथ में। तो ये लिंक्ड जीन और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट है। अब बाद में जब मॉर्गन ने और स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डब्ल्यू बैटसन और आरसी पुनेट अभी क्लियर एक्सप्लेनेशन इसका दे नहीं पाए थे। तो क्या हुआ था कि मॉर्गन ने जब और स्टडी किया ना ड्रोसोफिला में, तो फिर उन्होंने क्लियर बताया कि हाँ ये लिंकेज में चलते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए क्रॉसेस बन जाते हैं। लेकिन लिंकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और पेरेंटल, नॉन पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन बनने के कम रहते हैं, क्योंकि जीन लिंक्ड उस स्टेट में चलते हैं। तो उसको उनको पेरेंटल ड्रोसोफिला में 83 पेरेंट्स मिले थे जो लिंक्ड जीन से वैसे के वैसे ही चल रहे थे, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन 17 मिले थे उनको, एक क्रॉस उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट।
तो ये आपको सब नोट करना है, आरसी पुनेट और डब्ल्यू बैटसन के एक्सपेरिमेंट एंड मॉर्गन के ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक्सप्लेन करते टाइम।